All right. Okay, so let's start the class for today. So, yes, here is the homework. The homework was 5 words starting with S. S? यस हैं? क्या बात कर रहे हो? ये था होमवर्क? ये भी था। नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा, वैसे जो मैंने बोला था ये जो बोला था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपने ये लिखे हैं, 15 लिख डाले, बहुत बढ़िया। अभी इनके मैं सुन लूँगा। फिर एक है आई थिंक, आई फील और इन माई ओपिनियन के सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, सो लेट्स डू दिस। आप जो है मुझे इनको पढ़ के सुनाएं एक बार सब कुछ। ओके। ठीक, एक स्लो मिनट मैं अपना नोटबुक ले लूँ। यस। स्लो स्लो स्टूडेंट स्टडी सीजन सॉन्ग संडे सन सैंड सा सम सिंग स्नोरिंग स्वेलिंग साउंड सिंपल। ठीक है, ओके। आई थिंक I think health is very important for us. I think he is my enemy. I think she will go to Delhi. I think he is good person. I think we should go to we should go to school. सही है? We should we should शुड, है ना? हाँ। we should go to school. हम्म, I feel. I feel bad for them. I feel bad for them. I feel sad today. I feel good after exercise. I feel very hungry. I feel nervous about my result. बहुत बढ़िया। In my opinion, parents are very important for us. In my opinion, competitive exams are very tough. In my opinion, we should respect our parents. वी We should respect our parents. In my opinion, we should help them. In my opinion, they are bad people. ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो है छोटा सा फीडबैक वो आपने देख ही लिया। Should, ये थोड़ा सा आपका शुड should, निकल रहा था। should. इसको और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप एस वाले वर्ड्स में शुड भी लिख लीजिए। ठीक है। अब एक काम करिए, जो खाली जगह पड़ी हुई है ना, इसमें एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स S H. कम से कम 5 लिख लीजिए। S H. sh- S- और क्या सर? Shining. शाइनी, शैम्पू। ठीक है ना? इनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। Should, char, she, shining, shampoo. ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो अब हम आज का डे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर्वाइवल इंग्लिश रोल प्ले। Survival English role. ठीक है, तो इसमें हमें ये सीखना है आज कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आए जो सर्वाइवल सिचुएशन होती है, जिसमें कुछ ऐसी बात हमें लोगों से करनी हो, जिसमें हम हमें, और जैसे लाइफ और डेथ वाला सी कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो अलग अलग ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोगों से कर सकते हैं। मे बी आपको ये ऑलरेडी पता हो कुछ, बट स्टिल मैंने सोचा कि इसको एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेंगे, तो मे बी हेल्पफुल हो कभी, क्योंकि आप अनदर कंट्री में जा रहे हैं, तो अच्छा या खुदा ना खास्ता बुरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, परफेक्ट। सो पहले तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछूंगा कल से रिलेटेड, ठीक है? सो माय क्वेश्चन वुड बी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिकेट? I think cricket is a fun. ओके, क्रिकेट इज फन। Cricket is fun. ठीक है। हाउ डू यू फील टुडे? I feel good today. इन योर ओपिनियन, विच इज बेटर, पिज्ज़ा और बिरयानी?
In my opinion, pizza. I in my opinion, pizza is better. ठीक है, सिंपल रखना है, ठीक Pizza है, is better. कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो अब हमें कुछ पोलाइटनेस के फ्रेजेस हम लिखेंगे जो कि ज़्यादातर उन लोगों से बोला जाता है जो आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते, कोई नए लोग हो गए, है ना, थोड़ा उन लोगों से ये बात बोली जाती है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर पोलाइटनेस फ्रेजेस, Polite. नेस फ्रेजेस, पी एच, PH. फ्रेज, फ्रेज होता है ना, P पी एच, H A R A पी S एच E. आर एस ई, फ्रेज, P H फ्रेज तो R A S E. फ्रेज, हाँ, एस, फ्रेजेस, ठीक है। तो नीचे से लिखें, फर्स्ट होगा एक्सक्यूज मी, Excuse me. ब्रैकेट में, टू गेट अटेंशन पोलाइटली, पोलाइटली, ओके। नेक्स्ट हो गया कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, कैन यू हेल्प मी। आई वुड लाइक, ब्रैकेट में, व्हेन ऑर्डरिंग फूड, When ऑर्डरिंग, ऑर्डर जब कर ordering, रहे थे, ordering food. फूड, ठीक। नेक्स्ट हो गया हाउ मच इज दिस, दिस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा शॉपिंग। नेक्स्ट जो आपको पता ही होगा, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट हो गया यू आर वेलकम, इनका तो पता ही होता है, You're welcome. ठीक। तो इन फ्रेजेस को हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, धीरे धीरे करके उतारना है। अगर अभी ऑलरेडी यूज़ नहीं कर रहे तो इनको यूज़ करना शुरू करना है डेली लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा, इनका आपको पता ही होगा कि किस तरह से कब यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने लिखा है, इनको आप बोलिएगा एक बार। Excuse me. Can you help me? I would like. How much is this? Thank you very much. You're welcome. ठीक है, वैसे ये यू आर वेलकम है लास्ट वाला, You are. यू आर वेलकम, ठीक है, यू आर वेलकम, ऑलराइट। सो ये भी मुझे बताते चलें अपनी लैंग्वेज में ही कि इनको लाइफ किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं इनको। जैसे आप जा रहे हैं किसी भीड़ में, मैं आपको देखूंगा, बोलूंगा एक्सक्यूज मी, आर यू सिकंदर सईद? ठीक, बहुत बढ़िया। और whenever we are in difficult situation, we can ask someone, can you help me? ठीक है, And we can like use it like opinion. I would like to tell something. I would like to talk to him. वैसे भी और ऐसे भी कि भाई अगर आप कहीं पर कुछ ऑर्डर करने गए हैं, हाँ, लेट से आप पिज़्ज़ा खाने गए हैं, तो आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, फिर वो बोलेंगे Yes. विच वन, फिर आप बता देंगे कि दिस वन। Okay. How much is this? When we go to market, we can ask to shopkeeper, how much is this? वी कैन आस्क टू We can ask to शॉपकीपर, shopkeeper, how much is this? And then he give me my order, then I thanks to them, thank you very much. थैंक यू वेरी मच, And he said, you're welcome. Yeah. You are welcome. या इफ ही सेज थैंक यू वेरी मच देन यू कैन से यू आर वेलकम, You are welcome. ओके, ठीक है। अच्छा, अभी जब आपने ये पढ़ा था तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आप पढ़ रहे हैं, तो इनको आप एक नॉर्मल टोन में मुझे बोल के बताएं जिस तरह से आप सामने वाले से बोलेंगे ये वाले वर्ड्स। Excuse me, can you help me? I would like to order is the that. How much is this? Thank you very much. You are welcome. ठीक है,
ये हालांकि ये अलग अलग लिखा हुआ है यू आर वेलकम, You're बट welcome बोलने में नहीं इस तरह से बोला था you're कि welcome. ये वेलकम। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम ऐसा करेंगे कि वी विल प्रिटेंड दैट आई एम अ वेटर and then you are there to order something. Okay. Okay. So, I'm a waiter. Good evening. May I take your order? Yes. I would like to order pizza. Sure. And would you like to get something to drink? Yes. I would like to order Pepsi. All right. Here's your food. Yes. Here is your food. Okay. Thank you. You're welcome. ठीक है, ये सिंपल है। Thank you very much. या तो ये थैंक यू वेरी मच या थैंक यू चलेगा। ठीक है, ओके। आपने आई वुड लाइक करके बोला था ना? I would like लिखा भी है। ठीक, ओके। ठीक है जी, अब we will move towards asking directions. Let's say you are a stranger on the street and you would want to know our direction कि भाई कॉलेज तक कैसे पहुंचना है, तो वो लिख लीजिए वहाँ पर asking directions लिख लीजिए। Asking directions। so इसमें 2 पार्ट्स होंगे, 2 पीपल होंगे, पर्सन 1 पर्सन 2, तो P1 और P2 करके लिख लीजिए। ठीक है, P1 लिखिए। P1 ये बोलता है एक्सक्यूज मी, कॉमा कैन यू हेल्प मी। क्वेश्चन मार्क। P2 बोलेगा यस श्योर। फिर P1 बोलेगा वेयर इज द बस स्टॉप। देन P2 बोलेगा गो स्ट्रेट, कॉमा देन टर्न लेफ्ट। देन turn left. हाँ, टर्न लेफ्ट। ठीक है, फिर P1 बोलेगा थैंक यू वेरी मच। एंड देन P2 बोलेगा क्या बोलेगा? Well, you're welcome. ठीक है, अब आपको मान लीजिए अभी आप वहाँ पर हो, मतलब आप गए हो और मैं वहीं का हूँ कोई, और आप मुझे मिलते हो और आपको डायरेक्शंस पूछनी है। ठीक है, लेट्स से किसी की भी लाइब्रेरी की पूछते हैं। ठीक है, सो गो अहेड। Excuse me. Excuse me. Can you help me? या श्योर। Where is the library? You just have to go straight and then take the right. Thank you very much. You're welcome. ठीक है, अच्छा इसमें इस बार मैं पूछता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी। Yes, sure. I want to know where is the hospital. Uh, go to left and then turn right. Okay, so do I go to left from here or do I first go straight From and there. okay. Straight. Okay, so first I go straight. Straight, then turn left and go, then straight and then turn left. Oh, okay, sure. Thank you very much. You're welcome. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। हाँ वो रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। वो भूल जाता है। हाँ, क्योंकि आप जैसे आपने शुरू में बताया ना कि लेफ्ट राइट तुरंत बोल दिया हाँ था हाँ बिना आगे पीछे जाए। हाँ, वही वही वही।
तो अगर जैसे हो सकता है आप ऑलरेडी कहीं मोड़ पे खड़े हो या कहीं खड़े हो तो ठीक है, एप्लीकेबल हो जाएगा वो। बट स्टिल आपको, जैसे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन अब जैसे सोच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इस तरह से बताना है कि पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ। ठीक है, ओके जी। स्ट्रेट की जगह ये लगा सकते थे, गो बैक एंड देन टर्न राइट। हाँ, कुछ भी बोल सकते थे, वो हो सकता है थोड़ा आगे आ गया लेकिन वहीं पर ही तो आप बोले यू हैव टू गो बैक एंड देन यू टेक अ राइट, देयर इज द हॉस्पिटल। ऑल राइट, अब मीटिंग समवन न्यू इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, टॉपिक। हाँ, बस मीटिंग समवन न्यू कर दीजिए या मीटिंग ए स्ट्रेंजर कर दीजिए। ठीक है, पर्सन वन कोई और होगा, पर्सन टू आप होंगे। ओके। तो P1 और मी, इस तरह से दो लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो P1 पूछेगा, P1 बोलेगा, हेलो माय नेम इज जॉन। व्हाट्स योर नेम। इसी में। वो अपना नाम बता के फिर आपका नाम पूछेगा ना, फिर आप इनको बताएंगे हेलो हेलो। माय नेम इज कामरान। ठीक है, फिर वो बंदा बोलेगा नाइस टू मीट यू। आप बोलोगे नाइस टू मीट यू टू। यू टू। ठीक है, फिर वो बोलेगा वेर आर यू फ्रॉम। आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम आई इंडिया। एम फ्रॉम इंडिया। फिर वो बंदा बोलेगा फिर मैं नहीं पूछूंगा "हम्म, वेयर डू यू लिव इन उज्बेकिस्तान। हाँ, अगर आप चाहें तो पूछ चाहे सकते तो हैं, ये तो पूछ मैंने सकते एक हैं, सैम्पल मतलब कन्वर्जेशन जनरल बताई। बोला। ऐसे तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। ठीक है, फिर वो पूछेगा व्हाट आर यू स्टडीइंग। स्टडिंग मेडिसिन। या तो MBBS, जो भी आप पढ़ रहे हैं। फिर वो पूछा ना। हाँ, वो पूछेगा व्हाट आर यू स्टडीइंग। आपका जवाब होगा आई एम स्टडीइंग MBBS। ठीक है, ओके। सो अब हम ऐसे इनैक्ट करेंगे कि P1 में हूँ और आपसे बात हो रही है। ओके। ऑलराइट, हेलो माय नेम इज जॉन, व्हाट्स योर नेम। माय नेम हेलो, माय नेम इज कामरान। ओके, विल ट्राई अगेन। ट्राई करना है कि नेचुरल है। ठीक है, ठीक। हेलो माय नेम इज जॉन, व्हाट्स योर हेलो माय नेम। नेम इज कामरान। पहले ही नाम तो पूछने दो। प्लीज वंस मोर, वंस मोर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो माय नेम इज नेम। मैं कोई बात मुझसे गड़बड़ हो गई भाई। ओके, हेलो माय नेम इज जॉन, व्हाट्स हेलो योर नेम। माय नेम इज कामरान। हाय कामरान, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। Okay, where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। All right, and what do you study here? आई एम स्टडिंग MBBS। Oh, perfect. If you want, you can also ask something from me. व्हाट आर यू स्टडिंग। I'm also studying MBBS here. I'm ग्रेट। your senior. ओके। Yeah, I'll do some ragging now. No, no, no. I listen
Ragging is not applicable in Uzbekistan. Oh, you know the Uzbekistan. rules, yeah? Yes. Good. You're learned. All right, that's great. Nice to meet you, buddy. Nice to meet you too. Okay. ठीक है, तो इसको एक नेचुरल फ्लो में जाने देना है, और स्माइल करना, शेक हैंड्स करना, इस तरह से किसी से ही बात करना है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे रहकर बात करोगे तो फिर उसको लगेगा कि हाँ, उसको लगेगा कि ये तो बड़ा रूड है यार, ये कैसे बात कर रहा है ना। तो दोस्ती भी फिर ऐसी होती है ना जब अच्छे से बात करते हैं। बिहेवियर इम्पोर्टेंट है बहुत। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो वो तो ऑलरेडी हम लोग से बेहतर है सब इंडियंस है। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं, वो कहीं और ऐसी जगह से आ रहा हो जहाँ से, जो इंडिया से हाँ, भी ऐसा है तो। तब वहाँ के लोकल पीपल तो फिर भी पीपल तो ठीक है, फिर भी यहाँ वहाँ के के सब तो, हाँ, वहाँ के लोकल लोग तो वेल बेटर है। सिविलाइज्ड हैं वो लोग। हम्म। यहाँ तो जो का तो नहीं सुने हैं। हम्म। साइन बाग में चले जाइए, देख लीजिए। अरे शाहीन बाग, हाँ, वहाँ तो बचपन बीता है हमारा। फिर ठीक है। फिर भी आप तो वहाँ के राजस्थान के हैं। राजस्थान होम टाउन है, बट मैं हमेशा से यहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप होंगे, बट जो अपने घर पे आदमी निकलता है घूमता है, यहाँ पे थोड़ी आप कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ये बात। पेरेंट्स के थोड़ी बहुत तो रिस्ट्रिक्शन होगी, उसके साथ नहीं जाना है, यहाँ नहीं, इस मोड़ पे नहीं जा सकते। गांव में तो वो सब नहीं है उतना। हाँ, वही बात है। अब ये तो ऐसे ही है ना कि बचपन से यहाँ रहे हैं शाहीन बाग में, बहुत हमेशा से आना जाना है, दोस्त वहाँ रहते थे तो आना जाना होता था, तो इसलिए एज अ घर ही है कि हाँ भाई ठीक है, इधर शाहीन बाग और इधर का पूरा एरिया बटला हाउस फुल आना जाना है, कोई वो नहीं है। बस ये है कि घर वालों ने बता दिया पहले ही कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे के साथ नहीं रहना, तो उनके हिसाब से अपना निकाल लिया टाइम। ठीक है, अब हमें, आज मैं थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करूँगा स्पीकिंग के ऊपर, आपकी स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक टॉपिक देना चाहूँगा अभी, उसके लिए आप 1 मिनट सोचना, ओके। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इट। इस बार आपको 3 मिनट बोलना है, ठीक है। और आप जो भी बोलेंगे मैं मिस्टेक्स वगैरह तो देख लूँगा, अगर जो भी होती हैं तो, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं एक और टॉपिक, क्योंकि हमें उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है अब, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक बातें तो कई सारी हो भी गई हो, कई सारी बेसिक बातें हो चुकी हैं हमारी, तो वो सब तो ठीक है, अब ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो मैं एक टॉपिक मैंने जो लिख रखे हैं उनमें से एक टॉपिक आपके लिए देख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ऐसा करिए, आप बोलिए कि टॉपिक विल बी, लिखिए टॉपिक को, स्पीकिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सो द टॉपिक विल बी अ प्लेस आई वांट टू विजिट। प्लेस। अ प्लेस अ प्लेस। आई वांट टू विजिट, इसका मतलब मुझे बताएं। एक जगह जहाँ पे मैं जाना चाहूँगा। जहाँ मैं जाना चाहूँगा या जहाँ विजिट करना, ठीक है। तो आप सोचें, मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। हो गया 1 मिनट। हो गया, ठीक है। A place, Kashmir. I want to visit Kashmir. Kashmir is very beautiful place. Um, there are mountains, river,
and very beautiful nature. We can visit there with our friends, and we, there are in Kashmir there are too much cold. The weather is very cold, and we in Kashmir there 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 is a Dal Lake. Dal Lake, we, we can visit there, and we can boating we can boat with friends, and we can also eat Kashmiri kawa, and we meet local people. We know how they live in mountain, because higher altitude or higher altitude our lung pressure is low at high altitude. Our rbc count is higher than plain land, and we can go to waterfall like uh, what should we tell, jharna in English? Waterfall. Waterfall. We can visit to waterfall region, and we can enjoy our moment with our friends. We can feel very good there, and we should at least go 1 to 3 times there. There are too many problems in Kashmir. There are too many issues like uh, our government of India pretending Kashmiris like terrorists, but they are not terrorists. They are also human beings. We can treat them like they are our brother and sisters. We are one blood, and we are Muslims. We also know our spiritual connecting from them. That's why we can visit to Kashmir, and we try to know how they feel about us, and we can also express our feeling with them, and we support them. Okay, so the time is up. Thank you. Thank you very much. It was great listening to you. So yes, you were able to structure it very nicely, and that's a very good thing. Day by day, you are improving in this thing. All right. There are, of course, a few mistakes here and there, and I will just quote them out for you. Like you said, in Kashmir, there are too much cold. If you remember, you said this. Hmm? You said in Kashmir, there are too much cold. So, can you think about it, and can you tell me if there could be a correction in this line? There are too much cold in Kashmir. At Kashmir, Can you count cold? no. There are much where we should mention that thing we cannot count. Many, when I mention here many, then we will count. I'm talking about R. Uh, Can you say R at with something that you cannot count? we cannot count cold. Yeah, so there are two things, are or is. So what So should you we can, mention? here is the right word that will come, There because is you are talking about in Kashmir the there is weather. too much cold. इसको बेटर तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि इन कश्मीर In Kashmir द वेदर is too much cold. इज टू कोल्ड. इन कश्मीर द वेदर इज टू कोल्ड. क्योंकि जब हमने टू लगा दिया ना,
तो टू का मतलब ही ज़्यादा। ज़्यादा हुआ, तो फिर ज़्यादा से भी और ज़्यादा फिर क्या बोलें फिर हम, टू के साथ इस वजह से मच नहीं लगेगा, है ना। तो इस वजह से इन कश्मीर द वेदर इज़ टू कोल्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट हो गया, आपने बोला था वी कैन बोटिंग, इसमें करेक्शन आप ही बताएं। वी शुड, वी विल, हम्म, वी अंदाज़ा नहीं लगा ये, ठीक से सोच के बताइए कि जैसे वी कैन बोटिंग है, वी तो कैन क्या बोट। ये सही है, और अगर ये गलत है तो आपको क्या लगता है कि इसकी जगह क्या होना चाहिए था, और अगर गलत है तो ये क्यों गलत है, वी कैन बोटिंग में क्या गलती है। ये गलत है। देखिए इसका मतलब ये निकल के आ रहा है हम सकते हैं बोटिंग, हम सकते हैं बोटिंग। ये कैन नहीं लगेगा ना। अगर कैन लगा भी तो आप हम सकते हैं वोटिंग बोलोगे या हम कर सकते हैं हम वोटिंग कर, बोलोगे। वी कैन डू बोट, यस, यहाँ पर आएगा डू, वी कैन डू वी बोट, कैन डू बोटिंग, वी कैन डू बोटिंग। हम बोटिंग कर सकते हैं। डल लेक के बारे में आप शायद बता रहे थे ना। डल। हाँ, तो वहाँ पर वी कैन डू बोटिंग या वी कैन इंजॉय बोटिंग, मतलब वी कुछ कैन ऐसा वर्ड यहाँ एंजॉय। लगना चाहिए कि जिससे लगे कि हाँ हम बोटिंग को कुछ करने के बारे में कह रहे हैं, है ना। तो आप यही बोल सकते हो, वी कैन इंजॉय बोटिंग ही बोल सकते हो। ओके, आपने बोला वी कैन ईट कश्मीरी कहवा। वी कैन ड्रिंक कश्मीरी कावा। हाँ, क्योंकि वो तो वो होता है ना चाय यस जैसा। यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम आ रही है, देखिए अभी भी शुड, शुड में आप शुड बोल रहे शुड हैं, शुड शुड। इश्यूज में आप इश्यूज इश्यूज, बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम करेक्ट किया था। हाँ, वो करेक्ट इश्यूज, किया था बट मैंने लिख लिया क्योंकि इशू, आ, इशू, ये आना ही नहीं चाहिए ना। आप इशू, जब इशू। अनकॉन्शियसली बोल देते हैं ना कि हाँ भाई आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको पता तो है ये बात बोलना है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे प्रोनाउंस करना है, ये आपने ध्यान में नहीं रखा कि मुझे ऐसे प्रोनाउंस करना था, तो तब तो आप ऐसे बोल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हुए चलना है, तो तब आप सही बोलते हैं। आप खुद ही इसीलिए तो करेक्ट कर पा रहे हो कि आपको पता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है, इस वजह से। ठीक है, तो ये ऐसे ही मैंने एस एच वाले आपको बता लिखवाए भी थे दो लिखवा, तीन, उस पर और लिख, प्रैक्टिस करिएगा। लिख। हाँ, ये एस एच वाले लिखे हुए हैं ना। शुड, हाँ, तो इनमें और प्रैक्टिस कीजिएगा आप। इशू। हाँ, इशू हो गया, तो इसमें भी आपने इशूज बोला था तो वो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है थोड़े से करेक्शन, बाकी जो है आपने बहुत सही और अच्छा बोला। ठीक है, और वहाँ का निगेटिव के बारे में जो बोला वो कैसे बोला। हाँ बिल्कुल अच्छा ही बोला कि भाई वही बात है कि जी जैसे वो आपके माइंड में आ गया होगा जब आपने देखा कि टाइम अभी बचा हुआ है, तो क्या बोलूँ, तो फिर उसमें नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसी वजह से फिर टाइम खिंच भी जाता है ना। तो अब आपको खुद लग रहा होगा, जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको एक शायद जो टॉपिक दिया था एक बार, तो उसमें आपने थोड़ा कम बोला था। कम बोला फिर था। एक जो मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, फिर जैसे जैसे आपने उसमें पुट करना शुरू करा, अपने आप टाइम बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा है ना। बोल रहा इस तरह से आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट है। अब एक काम करते हैं, मुझे एक मिनट दिए आप ज़रा। ठीक है, अब एक ऐसा हमें रोल प्ले करना है कि मान लीजिए मैं वहीं का हूँ, वहीं पर आपको कहीं मिला, और खुदा ना खास्ता मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको मुझसे हेल्प मांगने आना है, मतलब जैसे मैं रोड के इस साइड खड़ा हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा उधर क्या है, बट आपकी जैसे उधर कार ब्रेक डाउन हो गई, तो आप उधर के आए हैं मुझसे कुछ हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, था। ओके। तो मैं इधर खड़ा हूँ अपना कुछ काम कर रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट। एक्सक्यूज मी, प्लीज हेल्प मी। या श्योर, व्हाट हैपन। आई, हाँ हाँ, थिंक अबाउट इट, नो प्रॉब्लम। या कैन आई हेल्प यू। ओके हेल्प मी। श्योर, अब व्हाट हैपन। माय कार इज, my car my car is puncture ओके, and I am not able to change my
tire. You can help me. Yeah, sure, why not? Where is your car parked? My car is there behind the stone, big stone. Oh, You can come with me, and we will change our car wheel. Come. oh, okay, sure. Although I can see there is a mechanic, can you just approach him? Okay, you can come with you can take me and go to mechanic and talk to him. Oh, okay, sure. But yeah, I was a bit busy. I mean, can you go by yourself? Okay, then direct give me direction, then I will go there. Sure, you just take the, you could just go straight and take the first left. You'll find the mechanic there, okay? Thank you Sure, very no much. problem. You're welcome. ठीक है. अब देखो इसमें, बहुत मिस्टेक हो गया. हाँ नहीं देखो, मिस्टेक्स तो थी इसमें. एक्चुअली मेरा क्या सीन है ना, मैं अगर मिस्टेक को हाथों हाथ नहीं लिखता ना तो मैं ध्यान नहीं रखता. ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो इस वजह से मेरी बहुत सारी बातें ध्यान नहीं रही. अभी हाथों हाथ की बात है, बट फिर भी तो स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया हाँ. होगा. बट स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई है. ब्रेक डाउन हो गई, टूट है ना? गई मतलब. हाँ, उसको ब्रेक डाउन नहीं बोलते हैं. जैसे कि मान लीजिए चला रहे हैं, एकदम से धुआं निकलने लग जाता है बोनट में से, खराब हो गई. वो उसको ही ब्रेक डाउन बोलते हैं. पंचर को भी बोल पंक्चर हो सकते गया तो हैं. उसको भी ब्रेक डाउन बोल सकते हैं. तो उसको ब्रेक डाउन एक बोल देते हैं, ठीक है. तो आप जब उससे बोलोगे तो आप बोलोगे माई कार ब्रोक डाउन. My car broke down. ठीक है, कैन यू हेल्प मी, इस तरह Can से. you help? ठीक है, तो ये बात हो गई. अब मैंने हालांकि आई कुड हैव गॉन एंड हेल्प यू, बट मैंने इसलिए हेल्प नहीं करी क्योंकि ये कोई ऐसी Problem नहीं थी. आपदा वाली सिचुएशन नहीं थी. क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा था कि मान लो कि गॉड फॉरबिड आपका एक्सीडेंट हो गया हो, हम्म. तो उस केस में आप क्या बोलते? आई मेट विद एन एक्सीडेंट. I made. आई मेट विद एन एक्सीडेंट. आई मेट विद एन, विथ WITH, विद. WITH है. आई मेट विद एन एक्सीडेंट. ऐसे बोलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, तो आई मेट विद एन एक्सीडेंट, कैन यू प्लीज हेल्प मी. तो अगर ये बात होती ना तो वो सामने वाला बंदा एकदम आता, ओह यस श्योर श्योर श्योर, तो जल्दी से जाके आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करता. अब वो आप कह रहे हो कि भाई पंचर हो गया गाड़ी का, वो ठीक. जो आया सर भाई हाँ. कोशिश किया हाँ, बोलने वो का. तो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, आपने कोशिश करी. तो उस वजह से यही तो नहीं बोल पा रहा था कि हाँ आई हाँ. मेट विद एन एक्सीडेंट, यही तो नहीं बोल पा रहा था. ये हम्म, मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पाया इसको. हम्म. कैसे बोलूं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया. हम्म, आई एम एक्सीडेंट बोलूं कि आई वाज, इसीलिए गलत बोलने के हाँ कुछ और ही बोल दिया. कुछ और बोल दिया. ठीक है, समझ गया मैं वो बात. ठीक है, तो ये तो आपने लिख लिया, इस बात को आप याद कर लिएगा किस तरह से बोलते हैं. ठीक है. लिख के भी लाऊंगा कि हाँ. एक्सीडेंट हो गया, कैसे हेल्प. हाँ ठीक है. डायरेक्शन वाला भी तो लिखूंगा. हाँ, वो भी आप लिखोगे. तो इस वजह से फिर उस बंदे ने सोचा यार पंचर ही तो निकालना है, तो तो अब मेरे उसके कर लिए मैं लेगा, क्या जाऊँ. तो मैकेनिक इसलिए है. आपसे बोल दिया कि मैकेनिक से करवा लो यार. इस वजह से उस बंदे ने आपको ये बोल दिया. अदरवाइज अगर जैसे एक्सीडेंट का बात होती तो फिर वो फॉर श्योर जाता है हेल्प करने. क्योंकि जो भी पढ़े लिखे सिविलाइज लोग होते हैं ना, वो हेल्प नहीं करते हैं. हाँ नहीं, पंचर वाला हेल्प तो नहीं हाँ करेंगे. पंचर वाला तो नहीं करेंगे, बट ऐसी हेल्प जरूर करते हैं. अगर कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई आपदा आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसमें तो वहाँ जरूर, तो करते हैं. हाँ उसमें जरूर हेल्प करते हैं. लेकिन उसमें मतलब उसको भी ऐसा लग गया ना, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा लेजी टाइप है, अगर अब यार अकेला पंचर खोलूंगा यार, भाई तू ही करवा दे यार, तो वो बोलेगा कि अच्छा भाई मैं ही रह गया पंचर तुम्हारा खोलने के लिए, मैकेनिक से खुलवा लो. तो वो वाला सीन बनना था, बट ठीक है. ओके, तो इस तरह से बोलना है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, आई मेट विद एन एक्सीडेंट. तो फिर सामने वाला बंदा एकदम से एक्टिव हो जाएगा. ओह अच्छा अच्छा, ठीक है. ठीक है, सो एक बार और ट्राई करते हैं. आपको इस बार यही बात बोलनी है. ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ उधर. Excuse me. Yeah. I met with an accident. Oh, I'm so sorry. What happened? My car is breakdown. Can you help me? Oh no, yeah, sure. Are you hurt? Yes. Where are you hurt? My knee. Oh My my knee God. is broken. Oh, do you want me to take to the hospital right now? Please, please. Sure, sure. We'll go to the hospital and then I'll take your car. Okay? Thank Sure, you. let's go. Thank you Sure, very sure. much. No problem, man. ठीक है, तो ये एक अलग सिचुएशन आ गई. वो भाई उसकी घुटना ही टूट गया. अब तो
हेल्प इस तरह से करनी पड़ेगी, तो फिर वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाता है। ऑल राइट, अब मैं आपको एक और टॉपिक दूंगा। ठीक है, थिंक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू स्पीक। और कोशिश करिएगा कि उसमें शाह वाली चीज़ें अगर आ जाएं तो अच्छी बात है, उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। आप पीछे उसमें चले जाइएगा जो आपने शाह वाले वर्ड्स लिखे हैं, तो आपको अपने आप ही इंक्लूड भी कर लेंगे आप एक दो चीज़ें। ठीक है, सो लेट मी गिव यू द टॉपिक नाउ। Write down the topic. A funny moment. A funny moment. A funny moment in my life. ठीक है, दिस इज द टॉपिक, यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर कुछ बन पा रहा है पॉसिबल तो वो एस एच वाले वर्ड्स अगर हो जाए कुछ एडजस्ट कहीं पर तो देखिए। ओके, स्टार्ट। Hello everyone, my name is Kamran Akhtar. Today I want to say a funny moment about my life. I want to say a funny moment about my life. When I was 10 years old, uh, 10 years old, and the day was Eid. On the day of Eid, I was showering and go to Idgah, and too I was too much late, and I and I and I was go to Idgah, and then I saw the prayer was in. The prayer was in, and then I feel I was too much late, and then I was missing there because I am too much. I am I am too I am little boy, and I don't know where is the way to go home, and then someone comes to me and help me, and he visit at my home, and then take my and he should he tell my parents uh, he was missing there, and and कंटिन्यू। he gives me he hand over me to my parents. Thank you. Yeah, sure, okay, that was the 2 minutes. All right. मैं हिंदी में बोल देता हूँ एक बार। मैं 10 साल का था। मैं आपकी पूरी बात समझ गया। पूरी बात समझ गया मैं आपकी। नहाने में लेट हो गया, पहुंचा हाँ। वहां तो नमाज खत्म हो गई थी। हाँ, फिर मैं भूल भी गया था वहां पे। समझ गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना होता है ना, तो आप ये नहीं बोलते कि आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस, है ना, तो आप ऐसे बोलते हैं
today I will talk about, and then Today I will talk about जो भी कुछ टॉपिक है वो funny हाँ टुडे अबाउट अ फनी moment इन माई लाइफ। ठीक है, तो आई विल टॉक अबाउट तक तो इतना ही रहेगा, और उसके बाद जो भी जो टॉपिक भी है वो मोमेंट हो, जो भी टॉपिक topic है हो। वो लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लास्ट में आपको जो इससे पहले टॉपिक दिया था उसका बताइए किस तरह से बोलते हैं आप। Today I will talk about a place I want to visit. Visit. Perfect, ठीक है। अच्छा वैसे आपने विजिट किया है कश्मीर पहले? नहीं, भाई गया था, अच्छा ओके वही बता रहा था सब। ओके ओके। मैं तो 3 साल से कहीं जा ही नहीं रहा था। You told me that you are preparing for NEET, that's why. Yeah. Okay, no problem. You at least got to know so many new things. You studied so much, so your skills are enhanced, your knowledge is enhanced. You can go घूमने तो आप कभी भी आ सकते हो। Okay. So yeah, I want to say कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से बोलना है। I was showering नहीं बोलते, I was taking a shower. I was taking a shower. Taking a shower. ठीक है ना? I was taking a shower. कि मैं नहा रहा था, ये मतलब हुआ इसका। I was taking a लगेगा। हाँ आ लगेगा। I was taking a shower. ठीक है? And go to ईदगाह। उसी में लगता कंटिन्यू। हाँ उसमें आपने कंटिन्यू करा था। I was showering and go to ईदगाह, इस तरह से आपने बोला था। हाँ। तो आप ये बोलते कि I was taking a shower। अच्छा यहाँ पर देखिए I was taking a shower का मतलब तो ये हो गया कि मैं नहा रहा था, बट यहाँ आपको ये बोलना है कि मैंने नहाया और मैं ईदगाह गया। हाँ। तो यहाँ आप बोलोगे I took a shower। I took a shower and went to ईदगाह। तो यही तो अभी सीखना है। वेंट और कब लगाना है। वेंट कहाँ लगा? जहाँ पे आपने पास्ट की बात बताई कि मैं गया था। ठीक है ना? और ये भी पास्ट की बात हो गई कि मैंने नहाया था। आई टुक अ शावर एंड वेंट टू ईदगाह। ये पूरी आपने पास्ट की बात बता दी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा ये जो टॉपिक है ये पूरा ही पास्ट टेंस ही है। पास्ट ही है ना, क्योंकि पास्ट टेंस वैसे इसमें ज़्यादातर चीज़ें पास्ट टेंस ही लगेंगी। बस ये ध्यान रखना है कि दो चीज़ें एक साथ पास्ट की नहीं लग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने आपको ये बताया था आई वॉज टेकिंग अ शावर, इसमें आई जैसे आई वॉज तो लग गया, अब लेकिन वॉज के बाद टेकिंग का पास्ट टेंस नहीं लगाया ना हमने टुक थोड़ी बोला। इसका नॉर्मल कंटिन्यूअस लग गया कि आई वॉज टेकिंग अ शावर। इस तरह से बस एक चीज़ पास हो जाएगी। आई वॉज गो टू ईदगाह। आई वेंट टू ईदगाह। एग्जैक्टली, आई वेंट टू। ठीक है ना? द प्रेयर वॉज एंड। द प्रेयर वेयर एंड था। इसमें आप ऐसे बोलेंगे कि आई वेंट टू ईदगाह बट आई सॉ दैट द प्रेयर एंडेड। बट आई सॉ द प्रेयर दैट द प्रेयर एंडेड। कि जो नमाज है वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने ये देखा नमाज ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, आई सॉ दैट द प्रेयर एंडेड। बाद में आपने बोला आई एम मिसिंग देयर। हाँ मैं भूल गया। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा? आई वॉज मिसिंग देयर। आई सडनली रियलाइज्ड दैट आई वॉज मिसिंग। Suddenly I realized I am missing there. सडनली आई रियलाइज या तो फिर आई सडनली रियलाइज।
realize that that I am missing. ठीक है, अब क्योंकि आपने यहाँ पर बोल दिया कि रियलाइज्ड, तो इसका realized मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी हम पास की बात कर रहे हैं कि उस वक्त I मैंने am क्या रियलाइज करा, ये I am रियलाइज करा कि missing. मैं मैं भूल मिसिंग हो चुका, गया, हाँ, मैं खो गया मैं हूँ। खो गया। ठीक है, ओके। यहाँ मैंने लिखा है टू मच, पता नहीं आपने कुछ बात बोली लेट होगी। लेट वाला बात पे बोला था, ज्यादा देर हो गया मतलब बोला था। हाँ, आई गॉट लेट टू मच, इस तरह से। आई विजिट देयर टू मच लेट, ऐसे ही कुछ बोला था। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने जैसे कि बताया था कि टू के साथ मच लगाइए, हाँ, बट वो पिछला वाले में बताया था। विजिटेड देयर टू लेट, I visited आई there वॉज टू लेट, या इस तरह से, too late. या सो लेट, इस तरह से। फिर आपने बोला कि ही विजिट एट माई होम, हाँ, कोई जानने वाले जो आपके मिले थे, ही विजिट एट माई होम। विजिटेड होगा ना। नहीं, इसमें होगा ही टुक मी, क्योंकि आपको साथ लेकर गए थे ना, हाँ, अकेले थोड़ी आए थे। अगर वो खुद आते अकेले तब तो हो जाता कि ही विजिटेड एट माई होम, बट आपको लेकर गए थे तो ही टुक मी टू माई होम, he took me टू माई होम, कि अपने साथ मुझे ले गए थे। my home, टू माई होम, to my home, took me to my home, कि वो मुझे मेरे घर ले गए थे अपने साथ। and hand over me to my parents. एंड Yes, हैंड मी ओवर, and ओवर टू माई पेरेंट्स। ठीक है ना, इस तरह से होगा। यहीं तक ही मैंने मिस्टेक्स लिखी हैं आप, बाकी अच्छा बोला आपने, 5 दिन में इतना बोला बहुत है। बहुत बोला माशाल्लाह। मैं तो वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। लास्ट टाइम आपने और ज़्यादा लंबा खींचा था, इस टाइम चलो ठीक है, बात ही जब खत्म हो गई थी तो इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव बताते, तो वो ठीक है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल, बट बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, वेरी गुड। ठीक है, आपका होमवर्क लिख लेते हैं आप। होमवर्क रहेगा, राइट वन शॉर्ट डायलॉग ऑफ ऑफ of ऑर्डरिंग फूड। ordering food. वही 4 to 5 लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, राइट वन शॉर्ट डायलॉग of asking directions, ऑफ लिख लीजिए, Dialogue of ऑफ, एक और लिख लीजिए, राइट वन शॉर्ट डायलॉग of meeting someone new, meeting someone. someone new। अब जो आप डायलॉग, जैसे ये होता है ना, ये जो हमने लिखा था, ये सब ये डायलॉग्स होते इसको हैं। यूज करके लिख। हाँ, P1 P2 करके लिख लीजिएगा, या मी और P1 लिख लीजिएगा, और जो भी आप लिखेंगे उनको आपको पढ़ना है अलाउड, ओके, रीड देम अलाउड। ठीक है ना, सो विद टुडेज लेसन you are able to, after today's lesson you are able to survive in the real life। ठीक है, यस, perfect, so that's it for today, and then अच्छा एक बात और है, मैंने एक्चुअली ये जो डिज़ाइन किया था ये 5 डेज़ के हिसाब से वैसे डिज़ाइन किया था कि जैसे मंडे से स्टार्ट होता है, तो मंडे टू फ्राइडे, एंड देन फ्राइडे को मैं आपको स्पेशल होमवर्क देता, बट बिकॉज यू ज्वाइन ऑन थर्सडे, so I now have a special homework for you, ओके, but will you have time to do it? आई विल ट्राई। You can try, okay? So ऐसा करते हैं, take a photo of this one, और जितना भी हो पाए आपसे टाइम निकाल के try to attempt this।
दिस इज द स्पेशल होमवर्क. ओके, आ गया. ठीक है. एंड देयर इज अ चांस दैट आई माइट टेक अ टेस्ट टुमारो. Okay. ठीक है ना, करीब 15-20 मिनट का टेस्ट हो सकता है. ठीक है. सो अगर आप ये कर लोगे तो यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. ठीक है. ऑलराइट, परफेक्ट.